हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी पर वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नियुक्ति निकाला गया है, यानी कि ग्रामीण आवास योजना के लिए, जो कि गढ़वा जिला झारखंड के गढ़वा जिला के लिए निकाला गया है। तो इसमें हम आपको सभी चीज़ बताएंगे, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीज़ में आपको प्रॉपर तरीका से इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहे पूरे एंड तक। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगा, अलग अलग पद पे है, जो कि यहाँ पे देखिए, जो कि लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति है। तो इच्छुक योग्य उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा सकता है, यानी कि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, हम पद रिक्त विवरण यहाँ पे देखिए, जो कि क्रम संख्या 1 पर जिला स्तर के लिए है। जिला स्तर के लिए इसमें आपका लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जिसमें कि जो कि आरक्षित के लिए एक वैकेंसी है, यानी कि टोटल एक, यानी कि आरक्षित केवल एक ही पद है उसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रखंड स्तर में आपको 2 वैकेंसी है, जो कि पहला है प्रखंड जो कि समन्वयक, जो कि इसमें 9 वैकेंसी है, जो कि 9 वैकेंसी है। 3 है जनरल के लिए, 2 है अनुसूचित जाति के लिए, 2 है अनुसूचित जनजाति के लिए, और 1 है पिछड़ा वर्ग, और 1 है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 9 वैकेंसी है। उसके बाद दूसरा है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि ब्लॉक स्तर के लिए है, जिसमें आरक्षित के लिए 2 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 1, और आर्थिक कमजोर के लिए 1, यानी टोटल 5 वैकेंसी है। तो इस पर आपका कितना हो गया, जो कि टोटल 15 वैकेंसी यहाँ पे होगा आपका, जो कि टोटल 15 वैकेंसी। और हम आपके यहाँ पे देखिए, जो कि टोटल 15 वैकेंसी पर निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जिला स्तर पर नियुक्ति के लिए यहाँ पे देखिए, पद का नाम मैंने आपको बताया था कि लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर है। इस पर उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है। मैं आगे छूट के बारे में बताएंगे कि कितना छूट आपको मिल सकता है। मासिक आय यानी राशि की बात करें तो 15,000 आपका सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थानों से, यानी कॉमर्स होना चाहिए, विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण और डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि डीसीए के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी का टंकन दक्षता अनिवार्य है। यानी कि इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए साइंस या कॉमर्स से, और साथ में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि डीसीए का भी होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश का टंकन होना चाहिए, यानी टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद बी में यहाँ पे देखिए, प्रखंड स्तर के लिए बात करने वाले हैं। तो प्रखंड स्तर में आपका प्रखंड समन्वयक, इसमें आपका उम्र सीमा की बात करूँ तो 22 से 45 साल है। मासिक आय की बात करें यानी सैलरी की, तो इसमें 18,000 सैलरी है। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से, जो कि रूरल मेजरमेंट को ऑपरेटिंग मेजरमेंट और सोशल वर्क, आपका ये क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो ये जो कि प्रखंड स्तर था। उसके बाद प्रखंड स्तर के लिए यहाँ पे, जो कि प्रखंड स्तर का था। उसके बाद यहाँ पे आगे और भी इसमें क्वालिफिकेशन है, जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं स्नातक उत्तीर्ण एवं कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए तथा अथवा, यानी कि इसके बाद और भी यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। उम्मीदवार को रूरल मेजरमेंट को ऑपरेटिंग मेजरमेंट सोशल वर्क में स्थायित्व प्राथमिक दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ आपका क्वालिफिकेशन है। अगर होने तो आप अथवा वाला भी दे सकते हैं, अगर ये क्वालिफिकेशन। उसके बाद दूसरा है लेखपाल सह कंप्यूटर, जो कि इसका एज आपकी बात करें तो 18 से 30 ईयर्स तक है। इसमें आप जो कि 10,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। इसका क्वालिफिकेशन जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से वाणिज्य, यानी कि कॉमर्स, विश्व में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, डिप्लोमा यानी कि डीसीए के साथ 6 माह का कार्य अनुभव, हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग अनिवार्य है। इतना आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन। आवेदन जो कि भारत का नागरिक हो। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा 1/1/2025 के आधार पर गणना किया जाएगी। और आरक्षण रोस्टर की बात करें तो कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प, यानी विज्ञापन संख्या 1617 दिनांक 17/3/23 के आलोक में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। यानी आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। आरक्षण लेने के लिए आप आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों हेतु अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज विभाग के पात्रता 4650 दिनांक 2/6/2016 एवं पात्र 5752 दिनांक 1/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि आपका प्रमाण पत्र देना होगा, निवास प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, यानी कि जिस भी कास्ट से हैं आप, उसका जो कि निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तभी आपको जो कि आरक्षण का जो कि छूट मिल पाएगा। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए, नियुक्ति शैक्षिक योग्यता अनिवार्य एवं वांछनीय अनुभव एवं दक्षता, परीक्षा के अंकों के कुल
प्राप्तों पर आधारित होगा। मेगा सूची, यहाँ पे देख लीजिए, मेगा सूची सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेगा सूची तैयार की जाएगी। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थी की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक मेगा सूची अनिवार्य वांछित योग्यता एवं अनुभव के प्राप्त के आधार पर तैयार की जाएगी। सभी श्रेणी के पदों के लिए रिक्त के विरुद्ध अभ्यर्थी को दक्षता जांच के आमंत्रित किया जाएगा। दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान का टेस्ट होना अनिवार्य होगा, टेस्ट भी होगा। अंतिम मेगा सूची में पदवार रिक्त का 2 गुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपयुक्त पदों पर 1 साल का अंदर होने वाले रिक्त जो कि इसी से भरे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन आपका आवेदक का मूल्यांकन 100 अंक पर किया जाएगा, जो कि निम्न खंडों में विभाजित होगा, जो कि 50 होगा। 50 आपका क्वालिफिकेशन योग्यता के लिए और 20 आपका वांछित अनुभव होगा, और दक्षता में यानी कि विषय ज्ञान से 10 और कंप्यूटर ज्ञान से 20, टोटल आपका 100 योग का आपका यानी कि 100 अंकों का होगा मूल्यांकन। जिसमें यहाँ पे देखिए कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण का स्तर 40% रहेगा, तो आपको 10 में 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने वाले जो कि नियुक्ति हेतु आयोग नहीं माने जाएंगे। अगर इससे आपका कम नंबर आता है तो आप पास नहीं किए जाएंगे। कंप्यूटर, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ले सकती है। जब फॉर्म का आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अंक प्रमाण पत्र हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि एवं मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र दस्तावेज को अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदन डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 27 जून से फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, और यहाँ पे 12 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12 जुलाई के शाम 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से। तो मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल आपको बताया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपका हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।